एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत इस वीडियो में इस चैनल पर। और आप सभी किसान साथियों के लिए एक और बड़ा अपडेट है मौसम को लेकर। हालांकि भारत को ज़्यादा खतरा इस सिस्टम से नहीं होने वाला है, ऐसी उम्मीदें इस समय बनती हुई नज़र आ रही। जहाँ दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ अरब सागर पर बनने वाले साइक्लोन के ऊपर। जहाँ दोस्तों बंगाल की खाड़ी से पहले अरब सागर पर सिंगल साइक्लोन के यानी कि चक्रवाती तूफान बनने के नज़र आ रहे हैं। कब तक बनेगा, कितना प्रभावशाली होगा और क्या भारत की तरफ आएगा और भारत के किन राज्यों को ये प्रभावित कर सकता है, तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो को अब तक आपने लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दे ताकि आपको सबसे पहले हमारी वीडियो नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं कि एक सिस्टम बनता हुआ नज़र आ रहा है। स्क्रीन के सामने आप देखिए 23 अक्टूबर से सिस्टम का निर्माण अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पर दोनों पर होता हुआ नज़र आ रहा है। बंगाल की खाड़ी पर आप देखिए कि एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। हालांकि ये भारत के इस दिशा से यानी कि थाईलैंड वियतनाम को पार करता हुआ इस दिशा से अब आगे बढ़ रहा है और इस सिस्टम का प्रभाव जो है वो हालांकि इतना प्रभावशाली नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं कि ये सिस्टम जो है वो कम दबाव का क्षेत्र बन जाएगा और कम दबाव के रूप में बंगाल की खाड़ी पर बना रहेगा। इसके बीच में अरब सागर पर यानी कि अरब सागर के दक्षिणी पूर्वी भागों पर एक सिस्टम बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये भी कम दबाव है और इससे यानी कि बंगाल की खाड़ी पर बने सिस्टम से काफ़ी ज़्यादा मजबूत है ये सिस्टम और ये सिस्टम और इंटेंसिफाई होता हुआ वेल लो प्रेशर की ताकत लेकर आगे बढ़ेगा, ऐसी संभावनाएं बन रही। यानी कि अरब सागर पर 23 अक्टूबर 24 अक्टूबर के बीच में एक सिस्टम बन रहा है जो कम दबाव बन रहा है। इसके बाद आगे आप स्थिति को देखिए, ये 24 अक्टूबर के शाम की स्थिति है। 24 अक्टूबर को शाम को ये सिस्टम जो है वो और ताकतवर होकर एक वेल लो प्रेशर की ताकत लेकर बढ़ रहा है। हालांकि बंगाल की खाड़ी का सिस्टम जो है वो ख़त्म होता हुआ नजर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो आप देखिए ये सिस्टम देखिए आपकी धीरे और इंटेंसिफाई हो रहा है और उसके बाद ये सिस्टम डिप्रेशन बनता हुआ नज़र आ रहा है। लगभग 24 अक्टूबर के बाद 25 अक्टूबर को ये सिस्टम डिप्रेशन बन जाएगा। हालांकि ये सिस्टम लो प्रेशर के रूप में कमज़ोर होने लगेगा, ख़त्म होने लगेगा, लेकिन हम कह सकते हैं कि थोड़ा प्रभाव इस सिस्टम का रहेगा। हालांकि बंगाल की खाड़ी पर पहले साइक्लोन बनने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन अब जीएपीएस मॉडल इंडिकेशन दे रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी की बजाय अब अरब सागर पर सिस्टम बनेगा। हालांकि अरब सागर में बनने वाले सिस्टम के ट्रैक के ऊपर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके बाद आगे आप स्थिति को देखिए, आगे सिस्टम इस दिशा में यानी कि यहाँ पर बनता हुआ यहाँ से उठता हुआ अब सिस्टम इस दिशा में रिकवर कर रहा है। तो अब देखने वाली बात होगी कि आगे किस दिशा में आगे बढ़ता है। मैं आपको तमाम अपडेट दे दूंगा आगे। तो आप देख सकते हैं कि ये सिस्टम और इंटेंसिफाई होता हुआ और आगे बढ़ रहा है इस दिशा में और अब ये डिप्रेशन की ताकत लेकर आगे बढ़ रहा है। इसके बाद ये सिस्टम डीप डिप्रेशन में तब्दील हो चुका है। आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने किस तरह से ये सिस्टम डीप डिप्रेशन बन चुका है और ये सिस्टम डीप डिप्रेशन लगभग 25 अक्टूबर की शाम तक बन जाएगा, ऐसी संभावनाएं मॉडल्स दिखा रहे हैं। और इसके प्रभाव से एक बड़े इलाके पर मौसम में बदलाव आएगा, अरब सागर पर हलचल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, साथ ही साथ दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी पर लो प्रेशर लगातार बना रहेगा। इसी बीच अगर हम देखें तो वेस्टर्न डिस्टर्बिंग उत्तर भारत पर आएंगे जो लगातार बारिश देंगे और मैदानी राज्यों पर बारिश होने के आसार काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। इसके बाद आगे स्थिति की बात करें, आगे सिस्टम आप देखिए कि चक्रवाती तूफान के रूप में बन जाएगा, डीप डिप्रेशन के रूप में आएगा। उसके बाद ये सिस्टम चक्रवाती तूफान का रूप ले लेगा। सिस्टम के रिकवर की अगर स्थिति की बात करें तो रिकवर सिस्टम कर सकता है, क्योंकि लगातार हवाओं का थ्रो इस तरह से रहा और सिस्टम का ट्रैक भी इस तरह से दिखाई दे रहा है, यानी कि इस दिशा में यानी कि ओमान की तरफ सिस्टम जा सकता है, ऐसी संभावना बन रही है। हालांकि बिपरजोई तूफान जब बना था तो उसका 3 ट्रैक निकल कर आ रहा था। पहला ट्रैक अगर हम देखें तो ओमान की तरफ था और दूसरा ट्रैक इस तरह से आगे था, पाकिस्तान उससे सटे हुए आगे इस दिशा में था। तो और उसके बाद तीसरा ट्रैक जो था वो इस दिशा में था। तो अब अगर हम देखें तो पहला ट्रैक इस सिस्टम का जो निकल कर आया है वो ट्रैक अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो इस तरह से ये ट्रैक निकला है। पहला सिस्टम का ट्रैक इस दिशा में निकला है, यानी कि भारत की ओर आने की संभावना है। अब दूसरा ट्रैक जो है वो इस दिशा से निकल रहा है इस तरह, और अब अगर हम देखें आगे भी अगर तीसरा ट्रैक भी निकलता है तो इस दिशा में हो सकता है। तो इसके ऊपर अभी अनिश्चितता बनी हुई है और आगामी समय में आपको अपडेट जरूर दूंगा। आपको बता दूं कि सिस्टम बहुत दूर बन रहा है अभी, तो ऐसे में अभी हम पूर्वानुमान के तौर पर इस सिस्टम को देख सकते हैं। हालांकि अभी पूर्ण रूप से संभावना नहीं है कि पूर्ण रूप से हम नहीं कह सकते कि सिस्टम पूरी तरह से बनेगा और ये भारत की ओर आएगा या भारत में तबाही मचेगा। इसके ऊपर अभी ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता, हालांकि एक पूर्वानुमान के तौर पर हम देख सकते हैं कि सिस्टम बनता हुआ नज़र आ रहा है। आगे मैं आपको मॉडल दिखा देता हूँ क्या कुछ इंडिकेशन। तो बंगाल की खाड़ी के बाद अरब सागर पर भी सिस्टम बनता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि बंगाल की खाड़ी का सिस्टम जो है वो वियतनाम थाईलैंड को पार करेगा, ऐसे में वो कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो अरब सागर पर एक कम दबाव बनता हुआ
नज़र आएगा हमें। और उम्मीदें है कि ये सिस्टम 20 अक्टूबर से शुरुआत करेगा। हालांकि अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ आगे, आप देख ही पाएंगे कि किस तरह से सिस्टम का जो रुख है वो बदलता हुआ नज़र आ रहा है। आप देखिए कि ये तस्वीर जो है वो 21 अक्टूबर की है। 21 अक्टूबर को थाईलैंड वियतनाम को पार करने वाला सिस्टम आप देखिए कि किस तरह से बंगाल की खाड़ी पर आ रहा है और ये बंगाल की खाड़ी पर लो प्रेशर बनेगा। इसके अलावा अरब सागर पर उस समय हलचल बढ़ती हुई नजर आएगी। यहाँ पर लो प्रेशर जैसा सिस्टम बनता हुआ नज़र आ रहा है। और आगे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ आगे किस तरह का सीन हो सकता है, तो लगभग आप देख सकते हैं कि आगे और भी ये सिस्टम थोड़ा थोड़ा कमज़ोर हो रहा है। इसके अलावा ये सिस्टम प्रभावशाली हो रहा है आगे। और आप देखिए किस तरह से सिस्टम पूरी तरह से इंटेंसिफाई होता हुआ उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है, इस दिशा में आगे बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं। और आगे अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो आप देखिए कि ये एक चक्रवात के रूप में परिवर्तन होगा और एक भीषण चक्रवाती तूफान के रूप में भी गिना जा सकता है। हालांकि इसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम नज़र आ रही है यहाँ पर, लेकिन जैसे जैसे मॉडल साफ होंगे, इंडिकेशन मिलेगा और तमाम जो अपडेट होंगे वो मैं आपको आप तक पहुँचाऊँगा अवश्य। हालांकि सिस्टम अरब सागर पर बन रहा है और ये उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है। और हालांकि पहला जो ट्रैक था इस सिस्टम का, वो सिस्टम का ट्रैक यहाँ से बनता हुआ इस दिशा में दिखा रहा था मॉडल। तो ऐसे में एक उम्मीद की जा सकती है कि सिस्टम भारत की ओर भी आ सकता है आगामी समय में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में लगातार मौसम अपडेट के लिए, और साइक्लोन अपडेट के साथ भी चैनल पर बने रहें। आपको तमाम अपडेट देता रहूँगा समय समय पर। धन्यवाद।